दोस्तों नमस्कार। आज एक बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ आपके सामने जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, इन्हें हम आदर से आचार्य जी कहते हैं। और इनके सामने, या यूँ कहो कि जहाँ पर ये प्रवचन दे रहे थे, इनका सामना हो गया एक वकील साहब से। और वकील साहब ने इनसे जो प्रश्न पूछे और जो इनके उत्तर दिए, वे वाकई ही न सिर्फ लाजवाब हैं बल्कि बड़े ही आश्चर्यजनक हैं। तो दोस्तों, उसके बारे में जानने से पहले आइए देख लेते हैं कि इस वीडियो में आचार्य जी से क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या जवाब हमारे वकील साहब ने दिए, या फिर वकील साहब ने क्या क्वेश्चन आचार्य जी से पूछे और आचार्य जी ने उनके क्या जवाब दिए। मैं पेशे से वकील हूँ। हाँ। और मेरे पास जो भी केस आते हैं वो गलत करके आते हैं। ठीक है। किंतु मेरा कर्तव्य है कि उनको बचाना है। अच्छा। तो मुझे कोर्ट में बहुत झूठ बोलना पड़ता है, जब जाके उनको बचाता हूँ। तो इसका पाप किस पे आएगा? ये बताइए कि आप जब किसी का केस लड़ते हैं तो आपको ये पता होता है कि ये आदमी गलत है या सही है? बिल्कुल बिल्कुल पता लगता है हमको, हम पहचान लेते हैं, जान लेते हैं। हाँ, वैसे आप तो वकील हैं, आप तो समझ जाते हैं थोड़ी सी इंक्वायरी में कि आप सही हैं या आप गलत हैं। बिल्कुल, फाइल पढ़ने में मालूम पड़ जाता है हमको हाँ। कि ये व्यक्ति गलत है कि सही है। तो किंतु वो हमारे पास आया है। हाँ, तो हमको तो उसको बचाना है। हाँ, आपके पास आया है तो गलत व्यक्ति यदि है, हाँ, तो गलत को आप यदि जिता देंगे बिल्कुल, तो वो गलत हो जाएगा। इसलिए जीत हमेशा सत्य की, सही की होनी चाहिए। मैं सही हूँ और कोई व्यक्ति गलत है और वो गलत आपके पास आ गया, तो आप सोचेंगे ये मेरे पास आया है तो इसे जिताओ। नहीं, कोई बलात्कारी आपके पास आ जाएगा तो क्या आप उसे भी जिता देंगे? यदि आप बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पैसा ही है ना, यही। हाँ, तो गलत है, करते हुए ये आप हमारे पास जो व्यक्ति आएगा वो किस लिए आएगा? उसकी मदद के लिए कि हम उसको देख सलाह। पर आपको यदि पता है कि ये गलत है ना, वो तो मालूम तो है। यदि गलत है तो फिर गलत को आप मत जिताओ। आप कहो भैया मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं नहीं करता। फिर हम केस नहीं लड़ सकते साहब। तो आप अच्छे लोगों के केस लड़ो। अरे तो कितने ईमानदारी, सत्य को जिताओ। यहाँ पर दोस्तों वकील साहब ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया है जब आचार्य जी ने पूछा कि आप जो है अच्छे लोगों का केस लड़ो। आइए दोस्तों क्या जवाब दिया है, लेट्स सी। सत्य को जिताएंगे आप तो फिर सत्य जिताएगा आपको। पंडित जी, मेरा यह कहना है कि अच्छे लोगों के तो केस बनते ही नहीं है। केस बनते हैं सिर्फ गरीब। दो लोग हैं केस में, दो लोग होते हैं। एक अपराधी होता है, बिल्कुल, एक जिसके साथ अपराध हुआ वो होता है। हाँ। तो दो में से एक तो सही है। हाँ, एक तो सही है ना। तो अब दो लड़ रहे हैं तो एक तो सही होगा। तो जो सही है आप फाइल पढ़ के समझ लो कि कौन सा सही है। जो सही है उसका केस आप ले लो, भाई तू सही, मैं तुझे जिताऊंगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ कि जब भी कोई केस हमारे पास आता है तो उस केस में आमतौर पर जो होता है, और यहाँ पर जो मेरे हिसाब से जो आचार्य जी को जो समझ में नहीं आ रहा वो ये नहीं आ रहा कि ये सिविल केस की बात नहीं हो रही, क्रिमिनल केस की बात हो रही है। अक्सर देखा गया है कि ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारे पास कोई केस आता है तो हम अपने क्लाइंट को, क्योंकि ये हमारा प्रोफेशन है, जिस तरीके से इनका ये प्रोफेशन है, तो हमारा जो दायित्व है वो ये है कि हम अपने क्लाइंट को विजयी कराएं। अब बाय हुक और बाय क्रूक वी हैव टू डू इट। गलत है भैया, मैं तेरा केस लेते ही नहीं। जो सही रहता है ना उसका केस तो गवर्नमेंट लड़ती है, हम थोड़ी लड़ते हैं। वो सरकारी वकील लड़ता है, हम तो उनके केस लड़ते हैं। जो हमारे पास आता है प्राइवेट वकील, उनके केस लड़ते हैं, उनको बचाते हैं हम। हाँ। अब हमारा तो, अब जैसे हमने कई एक्सीडेंट हो जाते हैं, मारते, हम जानते हैं कि इसने एक्सीडेंट किया है, हाथ करके बदमाशी करी है, फिर भी हम उसको बचा लाते हैं और बरी करवा देते हैं। तो ये तो हमने पाप तो किया है। बिल्कुल, पाप तो किया है। इसका प्रतिफल क्या होगा ये मैं सिर्फ जानकर, वकालत का धंधा नहीं करूँगा। नहीं, धंधा करो, हम मना कब कर रहे हैं कि वकालत मत करो, पर अच्छे लोगों के लड़ो ना केस। अच्छे लोगों के केस तो आते नहीं। तो फिर आप छोड़ो, अब आपकी उम्र हो गई, अब भगवान के भजन में लगो, बेईमानी बंद करो। वकील लोग फिर कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे? शरण में रहो भगवान की। भूखा कौन मर रहा है भारत में, ये बताओ। दोस्तों, आचार्य जी ने जो ये वाक्य कहा है कि भूखा कौन मर रहा है भारत में, बड़ा ही हास्यप्रद है, क्योंकि शायद आचार्य जी को ये जानकारी नहीं है कि हमारे देश में जो वर्तमान सरकार है वो आज भी 81 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज दे रही है। और मुफ्त अनाज देने का मतलब क्या है? मुफ्त अनाज देने का मतलब यह है कि आज भी
हमारे देश में 81 करोड़ लोग भूखे मर रहे हैं या भूखे पेट सो रहे हैं। और दोस्तों ये बड़ी ही प्रसिद्ध बात है आज की डेट में। ऑलमोस्ट जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, या जितनी भी खबरें हैं वो सब इस बात को बताती है। बाकायदा सरकार के भी ये आंकड़े मौजूद हैं आज की डेट में। उसके बावजूद हमारे आचार्य जी ज्ञान का विस्तार करते हुए, भक्तों को ज्ञान देते हुए कहते हैं कि भूखा कौन मर रहा है। तो इसलिए दोस्तों मेरे हिसाब से आचार्य जी को यह जानकारी तुरंत लेनी चाहिए कि हमारे देश में आज की डेट में कितने लोग भूखे सोते हैं और कितने लोग भूखे रह रहे हैं, या गरीबी रेखा से कितने लोग नीचे हैं। इससे आचार्य जी को जानकारी मिलेगी तो हो सकता है कि उन गरीब लोगों की मदद भी हो। आइए दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में आचार्य जी वकील साहब का जवाब कैसे देते हैं। कितना ब्याज लेता है, कितना झूठ बोलता है, कितना बजट क्या क्या करता है। किसी भी, चाहे व्यापारी हो, डॉक्टर हो, वकील हो, कुछ भी कहीं भी हो, बस हर आदमी को बेईमानी से बचना है, झूठ से बचना है। ये डॉक्टर लोग कितनी फीस ले रहे हैं। दोस्तों यहाँ मैं आचार्य जी की एक बात से सहमत हूँ कि हमें जो है झूठ से बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं जो वकीलों को ही चूना लगा कर चले जाते हैं। इवन ऐसे बहुत सारे इनके भक्त भी होंगे आचार्य जी के, जो इनको खुद चूना लगा कर गए होंगे। ये बात उस चीज़ को उजागर नहीं कर सकते क्योंकि इनकी साख पर बट्टा लग जाएगा। लेकिन दोस्तों ये आमतौर पर वकालत के प्रोफेशन में ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे आज की देश में जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन का विस्तार हुआ है और लोगों को कानून की जानकारी भी घर बैठे मिल जाती है, तो बड़े ही चतुर चालाक हो गए हैं। वो जानते हैं कि हाउ टू मैनिपुलेट द माइंड ऑफ एन एडवोकेट, और वकील साहब से कितनी कम से कम फीस में काम करवाया जाए। तो इस बात से मैं बड़ा एग्री करता हूँ कि लेकिन अपनी फ़ीस लीजिए आपको बस बेईमानी नहीं करनी है। और इस बात से मैं आचार्य जी के से पूरी तरीके से सहमत हूँ। आइए दोस्तों आगे देखते हैं वीडियो में आचार्य जी क्या कहते हैं। जरा से बीमारी के लिए कितना फीस ले लेते हैं, वो उनको अपन भगवान मानते हैं। कैसे भगवान माना जाएगा। सही है। मैं पंडित जी रोज आरती में जाता हूँ, मंदिर जाता हूँ, भगवान को मानता हूँ और बहुत धार्मिक आदमी हूँ मैं। हाँ। किंतु मेरा धंधा ये है तो मैं क्या करूँ। एब्सोल्युटली राइट। सत्य बोलिए, सत्य की राह पर बिल्कुल साहब। अभी मैं मंदिर हमारे सत्य ही बोल रहे हैं। आरती में डेली जाता हूँ, सुबह भी पूजा पाठ सब अच्छा करता हूँ। हम मंदिर जाते हैं और मंदिर जाने के बाद आकर गलत काम करते हैं तो मंदिर जाने का लाभ नहीं है। तो साहब धंधा ही मेरा ये, तो क्या करूँ मैं। बचा देगा। सो दोस्तों ये थी वार्तालाप आचार्य जी और वकील साहब के बीच में, एंड इट वाज रियली एन इंटरेस्टिंग वार्तालाप। लेकिन दोस्तों इस वार्तालाप से हमें एक बात तो क्लियर हो गई कि प्रोफेशन के प्रति सबको ईमानदार होना पड़ता है, चाहे वो गोरख धंधा ही क्यों ना हो। कुछ लोग ईमानदारी को भी बेईमानी की तरह करते हैं और कुछ लोग बेईमानी को भी ईमानदारी की तरह करते हैं। ये कटु सत्य है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे उदाहरण मौजूद हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। इफ़ यू हैव रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल, एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स ऑफ ऑल माई अपकमिंग वीडियोज़। सो गाइस, थैंक यू, बाय, चाओ, नारायण, सबक खैर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत करें, और इसके साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको मेरे द्वारा आगे आने वाली सभी अपडेट्स निरंतर मिलती रहें। सो बाय, चाओ, नारायण, सबक खैर।